स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर रुक करते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 78,003 हुई। 24 घंटे में 134 मौतें, 3,722 नए केस। यूपी में 3,758 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा, 86 की मौत। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 75। देहरादून में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव, तीनों अभी लौटे थे दिल्ली और मुंबई से। लखीमपुर खीरी में कोरोना पॉजिटिव के 9 नए केस आए सामने। मुंबई के धारावी से आए थे सभी मरीज। जिले में अब कोरोना के 10 एक्टिव केस। कन्नौज में कोरोना के 4 नए केस। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 16। 7 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर जा चुके हैं घर। संत कबीर नगर में एक और नया कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 35। एक की कोरोना से हो चुकी है मौत। महराजगंज में 2 प्रवासी हुए कोरोना संक्रमित। दिल्ली और मुंबई से आए दोनों संक्रमित। जिले में मरीजों की संख्या 11। चंदौली में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया सामने। मुंबई से लौटे व्यक्ति की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू। एटा से राहत भरी खबर आई सामने। जनपद में 631 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। लखनऊ में 6 कोरोना संक्रमित की पुष्टि। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 282 पहुंची। अब तक राजधानी में 211 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज। गाजीपुर में कोरोना पॉजिटिव के 2 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है वाराणसी। जिले में अब तक मिल चुके हैं कुल 12 कोरोना के मरीज। मेरठ में कोरोना से एक और मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 16। ब्रह्मपुरी के रहने वाले शख्स की मौत। 11 मई को भर्ती हुआ था शख्स। मेरठ में 84 साल की महिला ने कोरोना से जीती जंग। महिला की इस जीत से लोगों का बढ़ा हौसला। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,470। पिछले 24 घंटे में 472 नए केस। नई दिल्ली के डीएम ऑफिस में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव। दफ्तर को किया गया सील। हरियाणा के सभी जिलों में पहुंचा कोरोना। झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक में 3 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में 56 नए केस मिलने से हड़कंप। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,278। राजस्थान में कोरोना से 2 महीने के बच्चे की मौत। राजस्थान में 66 नए केस आए सामने। राज्य में 4,328 संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 24 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 4,400 के पार। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन 1,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1946 मरीज हुए ठीक। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25,900 के पार। गुजरात में कोरोना के मामले 9,000 के पार। सिर्फ अहमदाबाद में 6,645 मरीज। मुंबई के धारावी में एक दिन में 66 लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी में छाया कोरोना का कहर। अब तक 1,001 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना के 65 नए मामले आए सामने। कुल केस बढ़कर हुए 944। उड़ीसा में 73 नए मामलों की पुष्टि। कुल संक्रमितों की संख्या 538। 3 की मौत। दुनिया भर में 44,45,839 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 2,98,439। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 85,197 लोगों की मौत। देश में 14,30,348 केस। ब्रिटेन में भी कोरोना का कहर। वायरस से अब तक 33,186 लोगों ने गंवाई जान। तो वहीं स्पेन में 2,71,095 लोग और फ्रांस में 27,074 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 35,788। अब तक 770 मौतें। प्रयागराज में संगम नगरी में फूटा कोरोना बम। जिले में सामने आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज।
ग्रेटर नोएडा से राहत की खबर। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से 2 हफ्ते पहले भर्ती हुए कोविड-19 के 14 मरीजों को भेजा गया घर। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने नोएडा में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को च्यवनप्राश और साथ ही बांटी कोरोना किट। महोबा टैंकर से पानी भरने के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। टैंकर से पानी लेने की होड़ में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। यमुना एक्सप्रेसवे पर मजदूरों का जमावड़ा। प्रशासन से लगा रहे मदद की गुहार। जिला प्रशासन एक्टिव हुआ। आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण का ऐलान। प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे किसानों को मिलेगी राहत। वित्त मंत्री ने कहा, शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। छोटे किसानों को राहत देने की प्राथमिकता। राज्य को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी। वित्त मंत्री ने कहा, किसान लोन इंटरेस्ट सबरवेशन स्कीम 31 मई तक बढ़ी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। महंगी टैक्सी सेवा पर परिवहन विभाग का यू टर्न। परिवहन विभाग के एमडी राजशेखर ने कहा, नहीं लिया जा रहा यात्रियों से कोई पैसा। यूपी में मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का लगेगा जुर्माना। यूपी सरकार बनाएगी बाहर से वापस आ रहे श्रमिकों का कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा। एमएसएमई के लिए यूपी में शुरू हुआ ऑनलाइन लोन मेला। सीएम योगी का बयान, विकास में एमएसएमई सेक्टर का अहम योगदान। 36,000 उद्यमियों को होगा फायदा। आगरा एसडीएम गरिमा सिंह की पुलिसकर्मियों से बहस। पास धारक लेखपालों को रोक रहे थे पुलिसकर्मी। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर यूपी लौट रहे हैं। ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक अब तक 52 प्रवासी कामगार संक्रमित पाए गए हैं। जौनपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे हजारों मजदूरों ने महाराष्ट्र सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप। अपने प्रदेश पहुंचकर सरकार का धन्यवाद दिया। गोरखपुर में रिकॉर्ड 53 ट्रेनें 70,000 से ज्यादा श्रमिकों को लेकर आई। यहां से करीब 1,000 बसों से श्रमिकों को उनके शहर और गांव भेजा गया। कानपुर के नेशनल हाईवे 2 पर हजारों मजदूरों को गुजरने का सिलसिला जारी। जैसे तैसे घर पहुंचने की चाह। संभल में एक व्यक्ति की 6 बच्चे होने के बाद टेलर ने तीसरा निकाह किया तो अब मचा बवाल। मुंबई के बोरीवली से रवाना हुई गोरखपुर के लिए मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में 1200 यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाए गए। वेतन की मांग को लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ा कर्मचारी। 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं कर्मचारी। सीएम योगी ने 56,754 लोगों को 2,002 करोड़ लोन का ऑनलाइन वितरण किया। लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। विदेश से आने वाले यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए यूपी परिवहन रोडवेज की बसों के आपातकालीन संचालन पर काम जल्द शुरू करेगी। अलीगढ़ में मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद व्यापारियों से लेकर मजदूरों को काफी उम्मीद है। हमीरपुर में लाइसेंसी बंदूक साफ करते वक्त अचानक हुए फायर से युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। कानपुर के मूसानगर थाना क्षेत्र के सिहारी गांव में युवक ने 65 साल के बुजुर्ग को दिया धक्का। व्यक्ति की मौत। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में युवक ने घर पर लगाई फांसी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। फैजाबाद शहर के ऐतिहासिक चौक में 1 दर्जन से अधिक मजदूर काम के लिए खड़े नजर आए। पुलिस ने सभी मजदूरों को समझा बुझाकर उनके घरों को वापस लौटाया। महोबा में कोरोना संक्रमण मरीज की झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई। मरीज के घर के करीब 400 मीटर एरिया को सैनिटाइज करने के निर्देश। मथुरा में 12 मई को हुई डकैती में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटी हुई रकम के 17,10,000 रुपए बरामद। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। सहारनपुर कमिश्नर घटना की जांच करने पहुंचे मुजफ्फरनगर। घटनास्थल का लिया जायजा। गौतम बुद्ध नगर में मजदूरों के लिए राहत भरी खबर। जिला प्रशासन ने मजदूरों को घर भेजने की शुरू की तैयारी। हरदोई में किराना की दुकान में लगी भीषण आग। करीब 2 लाख का नुकसान। दुकानदार ने लगाया गांव के युवक पर दुकान में आग लगाने का आरोप। आजमगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने पसारे पांव। 8 मई को मुंबई से आजमगढ़ आया श्रमिक निकला कोरोना पॉजिटिव। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती। जिले में
कोरोना मरीजों की संख्या हुई 10। जालौन में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में एक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। कासगंज में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष के 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सोरो कोतवाली क्षेत्र के बदरिया का मामला। गाजीपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 6 केस आए सामने। जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर हुई 14। बहराइच में धान छीलने वाली मशीन गिरने से 3 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, परिवार में मातम। तेज आंधी से वाराणसी में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ टूटकर सड़क पर गिरा। जिसके चलते औरंगाबाद रोड पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बड़ी पहल, कोरोना महामारी से लड़ रहे दून मेडिकल कॉलेज को दान किए 15 लाख रुपए। वन एवं पर्यावरण मंत्री खड़क सिंह रावत ने सौंपा चेक। चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क बनने के बाद नेपाली सुरक्षा तंत्र बॉर्डर में अलर्ट, कड़ी नजर रखने के लिए नेपाल ने बनाई बीओपी। आसरोड़ी चेक पोस्ट पर लिए गए सैंपल में अब तक 4 सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव। देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा, सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने डीएम के माध्यम से सीएम को एक पत्र भेजा, जिसमें जिले में लौटे युवाओं को जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने या छूट देने की मांग की है। पौड़ी में एनआईटी की ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू, 22 मई तक होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं। जून के पहले हफ्ते में आएगा रिजल्ट। अल्मोड़ा में संक्रमित आने के बाद प्रशासन अलर्ट, सभी चेक पोस्टों पर बढ़ाई गई जांचें। प्रशासन आने वालों की बना रहा है सूची, संपर्क में आए लोग हुए क्वारंटीन। नैनीताल में प्रवासियों के लौटने से बढ़ा खतरा, लौटे 20 प्रवासियों को किया क्वारंटीन, कई लोगों को किया होम क्वारंटीन। टिहरी में होम क्वारंटीन का पालन नहीं करने पर प्रशासन द्वारा 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नैनीताल जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्रवाई की, दुकानदारों का मौके पर ही किया गया चालान। संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी किए जाने पर एसपी के नेता खफा, शिकायत दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फर्रुखाबाद का जरदोजी और छपाई उद्योग की हालत खस्ता, कच्चे माल की कमी से छपाई उद्योग पर संकट की बात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में कानपुर नगर से लिया फीडबैक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे लुटेरे। दामोदरपुरा गोकुल बैराज की घटना। कानपुर में नशे में धुत दरोगा का कारनामा, दरोगा ने खड़ी कार में मारी टक्कर। मेरठ में सिटी मजिस्ट्रेट वापस लौटे काम पर, पथराव में मेरठ के सिटी मजिस्ट्रेट जख्मी हो गए थे। मेरठ में विधायक और ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया आरोप, युवक की मौत के 4 दिन बाद भी परिवार वालों को अब तक नहीं मिल पाया शव। फतेहपुर में प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लग रही है भारी भीड़, से सकते मेडिकल स्टोर संचालकों ने थर्मल स्क्रीनिंग की जगह बदलने की मांग की। बांदा शहर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद, मुखबधिर महिला के साथ गांव के 2 दबंग युवकों ने किया दुष्कर्म। महोबा में कबरे थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे 339 पर अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। औरैया में नहर में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत, गहराई में चले जाने के कारण डूबे युवक। शामली में एक महिला को पेट्रोल से खेलना पड़ा भारी, आग की चपेट में आकर गंभीर झुलसी। बहराइच में ग्रामीण अंचल में बैंकों की हालत खस्ता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, पहले ही खत्म हो जाता है पैसा। मऊ में तरबूज चोरी के विवाद में 2 समुदायों में पथराव का लाइव वीडियो हुआ वायरल। गोंडा में जुआ खेलने की पुलिस से शिकायत करना पड़ा महंगा, दर्जन भर दबंग युवकों ने किया हमला। पीलीभीत के नेशनल हाईवे पर 3 बाग हाईवे चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए, वीडियो हो रहा है वायरल। आजमगढ़ में कोरोना का खतरा बढ़ा, मुंबई शिफ्ट कर आया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, जिले में मचा हड़कंप। हादसों में लोग सीएमओ को हटाने की मांग पर अड़े हैं, कई एनजीओ ने सीएमओ के खिलाफ सीएम के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। औरैया में खराब कानून व्यवस्था, पुलिस की लापरवाही रवैये के खिलाफ बीजेपी के नेता का डीएम का शिकायती पत्र, एक तरफा कार्रवाई करते हुए बेकसूर ग्रामीणों को पीटने की कही बात।
कौशाम्बी जिले में 8 महीने से सैलरी न मिलने से नाराज संविदा कर्मचारी बिजली खंभे पर चढ़ गए। कर्मचारी छतरपुर पावर हाउस में तैनात है। गांव वालों ने कर्मचारियों के हंगामे की खबर पुलिस को दी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में कार हादसे का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। दीवार से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे के बाद कई बार पलटी, कार सवार 2 लोग हुए घायल। अयोध्या में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार में परिवार वालों सहित 10 लोग हुए शामिल। सभी को होटल तिरुपति सेंटर में किया गया क्वारंटीन। औरैया के लक्ष्मणपुर गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर 5 मकान झुलसे, सभी मकान जलकर खाक, कई जानवर की मौत, 3 युवक भी झुलसे।